और आइए सबसे पहले अब आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं रूस यूक्रेन वॉर की खबरें सबसे तेज अंदाज में। 24 फरवरी को रूस ने जो युद्ध का आगाज किया था उसके 1 महीने होने को है। दिन की गिनती के हिसाब से 29 रोज हो गए युद्ध के, लेकिन ना तो रूस रुक रहा है और ना ही यूक्रेन सरेंडर को तैयार है। उधर रूसी फौज ने युद्ध के 29वें दिन एक बार फिर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल बेलारूस की धरती से यूक्रेन को टारगेट करके दागी गई, जिसमें भारी नुकसान होने की खबर है। युद्ध के करीब 1 महीने पूरे होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया है। पूरे जोश के साथ जेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता के नाम पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि हमें रूस और युद्ध दोनों को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि 1 महीने से रूस का आतंक और आक्रमण जारी है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि मुल्क की स्वायत्तता के लिए संघर्ष जारी रहेगा। रूस की फौज ने सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियुपोल पर बरपाई है। मारियुपोल को मरघट बनाने में पुतिन की सेना ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। मारियुपोल में इतनी मिसाइलें दागी गई, इतने रॉकेट गिराए गए और इतने बम मारे गए कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। पूरा शहर जला हुआ और क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। देखिए कैसे रिहायशी इमारतें, मार्केट, गाड़ियां सब बर्बाद हो गई हैं और पूरा शहर मलबे का ढेर नजर आने लगा है। ये आग लगी है यूक्रेन के दोनेत्स्क प्रांत में, जो रूस के बहकावे में अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा हो गया है। दोनेत्स्क की डीपीआर आर्मी रूसी सेना की मदद करते हुए यूक्रेन की फौज पर ही पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में दोनेत्स्क के बखोमत शहर में यूक्रेनी सेना के वेयरहाउस पर हमला किया गया, जिसमें वेयरहाउस धू-धू कर जल गया। वेयरहाउस में यूक्रेन की सेना के साजो सामान रखे हुए थे, जो इस हमले में जलकर खाक हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिनों की यूरोप की यात्रा पर हैं। बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंच गए हैं। यूरोपियन और नाटो के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाइडेन पहुंचे हैं और वो कल पोलैंड का दौरा भी करने वाले हैं। उनके इस दौरे से रूसी राष्ट्रपति पुतिन भड़क गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की यूरोप यात्रा से रूस चिढ़ा हुआ है और इसे वो एक उकसावे वाली यात्रा करार दे रहा है। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर में रूसी फौज ने जबरदस्त हमला बोला है। रूसी सेना ने चेर्निहिव के रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया और यहां जमकर बमबारी की। पुतिन की सेना के हमलों से कई इमारतों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कई बिल्डिंगें धू-धू कर जल उठी। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि कई किलोमीटर दूर से भी साफ साफ नजर आ रही थी। एक साथ इतनी इमारतों में आग लग गई कि पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर में रूसी फौज ने किस तरह से तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। इमारतों से आग की लपटें दहक रही हैं और धुआं उठ रहा है। शहर वीरान नजर आ रहा है और हर तरफ बर्बादी के निशान फैले हुए दिख रहे हैं। चेर्निहिव के मेयर खुद कार में शहर का हाल देखने निकले और ये वीडियो जारी किया। चेर्निहिव का जो वीडियो मेयर ने जारी किया, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है मानो पूरा शहर ही तबाह और बर्बाद हो गया है। धू-धू कर जल रही ये रूसी फौज की तोप है, जो गोला दागने से पहले ही कुछ शिकार हो गई। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस ने सैन्य ठिकाने बनाकर वहां होवित्जर तोप से लेकर कई टैंक और हथियारों का जखीरा रखा था, लेकिन यूक्रेन की फौज ने हवाई हमला कर सब कुछ तबाह कर दिया। यूक्रेन के पलटवार में रूस की कई तोपें, टैंक और मिलिट्री वैन बर्बाद हो गयी। यूक्रेन में जगह जगह कब्जा जमा कर बैठे रूसी सेना पर एयर स्ट्राइक भी हो रही है। यूक्रेन की फौज हवाई हमले कर रूस के अस्थायी सैन्य अड्डों को तबाह कर रही है। रूस के मिसाइल हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने यूक्रेन की फौज भी जुटी हुई है। यूक्रेन की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए रूसी मिसाइलों को टारगेट कर अटैक करने से पहले ही मार गिराया जा रहा है। यूक्रेन की फौज के ड्रोन भी रूसी सैन्य काफिले पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बारकतार ड्रोन से यूक्रेन में रूस के अस्थायी सैन्य अड्डों पर बम बरसाए जा रहे हैं। ड्रोन हमले में रूसी आर्टिलरी को भारी नुकसान हुआ है। डोनबास में यूक्रेन की फौज और रूस समर्थित लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और नौबत स्ट्रीट फाइट किया गई है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, जिसका वीडियो सामने आया है।
रूस के इशारे पर डोनबास के लड़ाके अपने ही मुल्क यूक्रेन की सेना पर गोलियां दाग रहे हैं। डोनबास पर फिर से नियंत्रण हासिल करने में यूक्रेन की फौज जुटी है, लेकिन बागी लड़ाके रूस की मदद में जमकर मोर्चा ले रहे हैं। युद्ध के 29वें दिन रूस की फौज को यूक्रेन ने करारा जवाब दिया है। यूक्रेन के बर्डेंस शहर में जहां रूसी फौज ने अपना हथियार डिपो बनाया था, वहां बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के इस हमले में रूस के हथियार डिपो में जबरदस्त आग लग गई और गोला बारूद तबाह हो गए। आग इतनी भीषण थी कि रूसी आर्म्स डिपो में कोई हथियार नहीं बचा। यूक्रेन की फौज ने रूसी सैन्य काफिले पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना के इस हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी सैन्य काफिले में शामिल 4 सप्लाई ट्रक यूक्रेन के पलटवार में बुरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन के इस पलटवार से काफिले में शामिल यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स ने भी रूसी सेना के काफिले पर कहर बरपाया है। इस हमले में रूसी सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की फौज बेरहमी पर उतर आई है। डोनेत्स्क में रूसी सेना ने बर्बरता दिखाते हुए टैंक एक यात्री बस पर चढ़ा दी। देखिए, ये सफेद मिनी बस जा रही थी, तभी सामने से रूसी टैंक दंदनाता हुआ आया और उसे सीधी टक्कर मार दी। टैंक की टक्कर से बस पीछे खिसकती चली गई और बस का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रूसी टैंक की इस टक्कर से बस में बैठे यात्री चीख पुकार मचाने लगे और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन से आई ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। देखिए किस तरह से रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन के सैन्य काफिले में भगदड़ मच गई। यहाँ रूस ने दनादन कई बम दागे जो सीधे यूक्रेनी सैनिकों पर गिरे। बम गिरते ही यूक्रेन के सैनिक जमीन पर गिरते चले गए और उनकी जान चली गई। यूक्रेन की इस सैन्य टुकड़ी को रूसी एयरफोर्स ने टारगेट किया और फिर देखते ही देखते सैनिकों की लाशें बिछा दी। यूक्रेन के खेरसॉन में तबाही मचाने के बाद रूसी फौज फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जगह जगह पर यूक्रेन की फौज ने जो लैंडमाइंस लगा रखी हैं, उससे पुतिन की सेना दहशत में है। यही वजह है कि डिटेक्टर लेकर रूसी सैनिक पहले सड़कों को सैनिटाइज करते हैं, बम और बारूद का पता करते हैं और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि लैंडमाइंस नहीं बिछी है, तब जाकर रूसी टैंक आगे बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है और यूक्रेनी सेना की हलचल पर निगाह रखी जा रही है।